हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम मेटलर्जी डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेटलर्जी से रिलेटेड नीट का एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में मेटलर्जी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मेटलर्जी में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है, गैंग क्या होता है एंड मैट्रिक क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं मिनरल क्या होता है। फ्रेंड्स, मिनरल वो कंपाउंड होते हैं जो नेचुरल फॉर्म में हमें अर्थ क्रस्ट मेटल में या कंपाउंड के रूप में मिलते हैं, उसे हम मिनरल कहते हैं। सेकेंड आपका और वो सब्सटेंस है जहाँ से मेटल को निकालते हैं बहुत ही आसान और कम खर्च पर। और वो है हमारी इम्प्योर मेटल है जो कि गंदगी कह सकते हैं या अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस उस ओर में पाए जाते हैं, उसे हम गैंग या मैट्रिक कहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि प्योर मेटल कहाँ से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, प्योर मेटल हमें ओर से प्राप्त होते हैं और इस वीडियो में हम वही प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इम्प्योर ओर से प्योर मेटल तक के प्रोसेस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इम्प्योर ओर से प्योर ओर का जो प्रोसेस होता है उसे हम कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग कहते हैं। सेकेंड आपका प्योर ओर से इम्प्योर मेटल का जो प्रोसेस होता है वो रिडक्शन या स्मेल्टिंग कहते हैं। थर्ड आपका है इम्प्योर मेटल से जो प्योर मेटल बनता है उसका जो प्रोसेस है वो आपका रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन है। फ्रेंड्स, इम्प्योर ओर से प्योर ओर का जो प्रोसेस है कंसंट्रेशन ड्रेसिंग, ये दो मेथड से होता है। पहला आपका फिजिकल मेथड है, सेकंड आपका केमिकल मेथड। सो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आपका ग्रेविटेशन सेपरेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है एंड फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ग्रेविटेशन सेपरेशन। ग्रेविटेशन सेपरेशन में आपका ऑक्साइड और कार्बोनेट और होता है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। ग्रेविटेशन सेपरेशन ऑक्साइड और कार्बोनेट और का होता है। सेकेंड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मतलब जब इम्प्योरी मेटल मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो रही होती है या कभी कभी इम्प्योरिटी मेटल और भी मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होती है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में कैस्टराइट इन वोल्फ्रामाइट, ये आपको याद होना चाहिए। कैस्टराइट इन वोल्फ्रामाइट में कुछ इम्प्योर मेटल ओर के रूप में होते हैं, जैसे वोल्फ्रामाइट में आयरन आपका इम्प्योर मेटल है और वोल्फ्रामाइट का फॉर्मूला आपका FeWO4 है। सेकेंड आपको कैस्टराइड। फ्रेंड्स, कैस्टराइड आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैस्टराइड में आपको ये पता होना चाहिए कि कैस्टराइड का और क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। कैस्टराइड का और होता है आपका एसएन। फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का रूटाइल फ्रॉम क्लोरैप्टाइल। फ्रेंड्स, ये आपको याद होना चाहिए, रूटाइल फ्रॉम क्लोरैप्टाइल TiO2, बस इतना ही। थर्ड है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रेंड्स, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम सल्फाइड ओर का कराते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। फ्रेंड्स, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम सल्फाइड ओर का कराते हैं ताकि फॉर्मिंग एजेंट पैनोल का होता है, कलेक्टर आपका सोडियम पोटासियम इथाइल और जैम्थाइड का होता है और फ्रोथ स्टेबलाइजर आपका एनिसोल एंड क्रिसोल का होता है एंड डिप्रेसेंट आपका NaCN का होता है एंड एक्टिवेटर आपका CuSO4 का कराते हैं। फ्रेंड्स, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम सल्फाइड और का कराते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसमें बस तीन चीज़ आपको याद करना है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फॉर्मिंग एजेंट एंड डिप्रेसेंट, ये आपको याद करना है। अगला हम देखते हैं केमिकल मेथड। फ्रेंड्स, केमिकल मेथड हम लोग का तीन प्रकार से है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड लीचिंग। फ्रेंड्स, कैल्सिनेशन आपका एब्सेंस ऑफ एयर में कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रेट ऑक्साइड का कराते हैं। कैल्सिनेशन आपका एब्सेंस ऑफ एयर में होता है एंड रोस्टिंग आपका प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है। रोस्टिंग का सल्फाइड और होता है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, सो प्लीज़ आप इसको याद कर लीजिए। कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर में कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेट ऑक्साइड का कराते हैं एंड रोस्टिंग आपका प्रेजेंस ऑफ एयर में सल्फाइड और का कराते हैं, ये आपको याद हो जाना चाहिए।
थर्ड है आपका लीचिंग। फ्रेंड्स लीचिंग आपका दो तरह से होता है, बायर प्रोसेस एंड मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। बायर प्रोसेस में फ्रेंड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम का कराते हैं। एल्युमिनियम आपका बायर प्रोसेस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका लीचिंग एजेंट है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। अगला है आपका मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस में आप सिल्वर और गोल्ड का कराते हैं। फ्रेंड्स लीचिंग एजेंट आपका है NaCN, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं। फ्रेंड्स ये रहा आपका इम्प्योर ओर से प्योर ओर तक के प्रोसेस। अगला है आपका प्योर ओर से इम्प्योर मेटल तक का प्रोसेस, जिसे हम रिडक्शन और स्मेल्टिंग के प्रेजेंस जिसे हम रिडक्शन और स्मेल्टिंग के प्रोसेस से करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स स्पेस नहीं था इसलिए इस पेपर में कर दिए हैं, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं। रिडक्शन स्मेल्टिंग हम लोग तीन तरह से करते हैं। पहला हम लोग का कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, सेकंड हम लोग का गोल्ड सबमिट एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस, थर्ड है हम लोग का सेल्फ रिडक्शन, इसको हम लोग ऑटो रिडक्शन भी कहते हैं। फ्रेंड्स कार्बन रिडक्शन प्रोसेस हम लोग ऑक्साइड को हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ कोक में करते हैं। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस जिंक, आयरन और टीन का करते हैं। सेकंड है आपका गोल्ड। गोल्ड आपका स्मेड एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिना की मदद से हम आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज का करते हैं। थर्ड है आपका सेल्फ रिडक्शन। फ्रेंड्स सेल्फ रिडक्शन को हम लोग ऑटो रिडक्शन भी कहते हैं। सेल्फ रिडक्शन को हम लोग ऑटो रिडक्शन भी कहते हैं। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। HPC, H आपका मरकरी है, P आपका Pb है एंड C आपका कॉपर है। तो ये रहा आपका प्योर और से इम्प्योर मेटल का प्रोसेस। फ्रेंड्स थर्ड है आपका इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल का जो प्रोसेस है, रिफाइनिंग प्योरिफिकेशन, उसको हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स ये जो जितने भी प्रोसेस हैं, मेथड है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सो प्लीज़ आप इसको याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वैन आर्कल प्रोसेस, मॉन्ट प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टिलेशन। फ्रेंड्स डिस्टिलेशन हम लोग पीरियोडिक टेबल में सेकेंड B ग्रुप के जो है मेटल जिंक, कैडमियम, मरकरी, जो कि वोलेटाइल मेटल है। सेकेंड है आपका लिक्वेशन हम लोग लिक्विड पीएच BS, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, लिक्विड पीएच बस। P आपका Pb हो गया लेड, H आपका मरकरी होगा, B आपका बिस्मथ हो गया, S आपका टीन हो गया। अगला हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। फ्रेंड्स इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ही हम लोग कोइनेज मेटल का कराते हैं। फ्रेंड्स ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किसका कराते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम लोग कोइनाज मेटल का कराते हैं, ये आपको याद हो जाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोइनाज मेटल हम लोग का कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड है। पुराने ज़माने में जो कोइन बनते थे वो इसी मेटल से बनते थे, इसलिए हम लोग इसको कोइनाज मेटल भी कहते हैं। अगला हम लोग का जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। फ्रेंड्स मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़े होंगे सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम। जोन रिफाइनिंग में हम लोग सेमीकंडक्टर का प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स अगला देखते हैं हम लोग वैन आर्कल प्रोसेस एंड मॉन्ट प्रोसेस। फ्रेंड्स ये दोनों को ही हम लोग वेपर फेस रिफाइनिंग भी कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस को हम लोग वेपर फेस रिफाइनिंग भी कहते हैं। फ्रेंड्स वैन आर्कल प्रोसेस में हम लोग टीआई का कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ I2 एंड मॉन्ट प्रोसेस में हम लोग निकल का कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला हम लोग का ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए देखते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हम लोग बेसनमराइजेशन का करते हैं, पिग आयरन कॉपर का। फ्रेंड्स बेसनमराइजेशन में पिग आयरन कॉपर का कराते हैं। और सेकेंड कुपुलेशन में हम लोग Pb का कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ PbO में होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेटलर्जी। फ्रेंड्स मेटलर्जी से जितने भी बेसिक चीज़ हैं वो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है।
आपको जितना जितना भी मैंने बोला है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद हो जाना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज का बस इतना ही है। आई होप आपको पसंद आया हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।